अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे आज के सबक का उन्वान है हमदर्दी। ये एक नज़्म है जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तो देर न करते हुए हम इस नज़्म को एक मर्तबा पढ़ लेते हैं। उन्वान है हमदर्दी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहोज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। इकबाल। ये दोस्तों अल्लामा इकबाल की नज़्म है जिसमें एक बुलबुल और जुगनू के बीच में होने वाले मकालमे को दिखाया गया है, उनके दरमियान क्या गुफ्तगू होती है। दोस्तों, इस नज़्म को मैं एक मर्तबा फिर से पढ़ देता हूँ और साथ ही इसके मायने भी बताता जाता हूँ। इसमें देखिए, पहला जो शेर है, टहनी पे किसी शजर की तन्हा। शजर के माने पेड़ के आते हैं, दरख्त। तन्हा यानी अकेला। टहनी ब्रांचेस को कहते हैं। बुलबुल एक परिंदे का नाम है। पहला शेर है, इसमें अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि किसी दरख्त की किसी ब्रांच पे एक बुलबुल बहुत उदास बैठा हुआ था। कहता था कि रात सर पर आई, और कहता था कि अब तो रात होने लगी है, अंधेरा होने लगा है, और उड़ने चुगने में दिन गुजारा। और वो जो परिंदे अपने घरों से निकल के, अपने घोंसलों से निकल के रिज़्क़ की तलाश में दाने चुगने के लिए इधर उधर गुज़रते हैं, बुलबुल भी अपने घोंसले से निकल के दाने चुगने के लिए कहीं गया हुआ था, और दिन पूरा गुज़र गया, रात होने लगी। तो ये वक्त पर अपने घर नहीं पहुंच सका, अपने घोंसले को नहीं पहुंच सका, इसलिए किसी दरख्त की टहनी पे वो उदास बैठा था। मज़ीद कहता है बुलबुल कि पहुंचूं किस तरह आशियां तक। आशियां कहते हैं घोंसले को, जहाँ पे वो परिंदा रहता था, यानी बुलबुल जहाँ पे रहता था उसके बारे में बता रहा है कि पहुंचूं किस तरह आशियां तक, यानी मैं अपने घर तक, अपने घोंसले तक किस तरह से पहुंचूं। हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, यानी अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, इसलिए तमाम चीज़ों पे अंधेरा छा गया है, जिसकी वजह से मुझे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं किस तरह से अपने घोंसले तक पहुंचूं, ये सोच सोचकर वो परेशान था। सुनकर बुलबुल की आहोज़ारी, आहोज़ारी कहते हैं रोने पीटने को, अफसोस करने को, ठीक है। जुगनू कोई पास ही से बोला। अब बुलबुल जो ये सारी बातें रो रो के कह रहा था, ये इन बातों को एक जुगनू सुन रहा था। जुगनू कोई पास ही से बोला। जुगनू के ताल्लुक से आप जानते हैं, एक छोटा सा कीड़ा होता है और अंधेरे में वो चमकता रहता है। तो जुगनू जो है बुलबुल की आहुजारी सुनकर पास ही से कहीं से वो बोलता है कि हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, यानी मैं दिल और जान दोनों तरह से मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, मतलब कि मैं बहुत छोटा सा कीड़ा हूँ, एक बहुत मामूली सा कीड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जानो दिल से हाजिर हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या गम है जो रात है अंधेरी। गम यानी तकलीफ, अफसोस। तो कह रहे हैं कि क्या गम है जो रात है अंधेरी। अगर रात अंधेरी हो गई है, जाहिर है कि रात अंधेरी ही होती है, लेकिन कुछ रातें जैसे अमावस्या की रात वगैरह जिसमें चांद भी नज़र नहीं आता, तो वो ज़्यादा अंधेरी हो जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर अंधेरा छा गया है चारों तरफ, तो इसके लिए अफसोस करने की क्या ज़रूरत है।
मैं राह में रोशनी करूँगा। राह यानी रास्ता, कह रहा है कि मैं आपके रास्ते में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, अल्लाह ने मुझको मशाल दी है। मशाल कहते हैं उस लकड़ी को जिसके सिरों पर कपड़ा तेल में भिगाकर बांध दिया जाता था और उसे जला लिया जाता था। असल मीनिंग तो वही है, लेकिन मशाल से मुराद हम रोशनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे रोशनी का ही काम लिया जाता है, इसलिए हम उसको रोशनी की मीनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, अल्लाह ने मुझको मशाल दी है, चमका के मुझको दिया बनाया। यानी मुझे जो है दिया, दिया आप जानते हैं जो रोशनी करने के काम आता है, और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझको एक तरह से दिया बना दिया है लोग वही जहां में अच्छे, और दुनिया में वही लोग अच्छे माने जाते हैं, अच्छे समझे जाते हैं, और वही लोग अच्छे होते हैं, आते हैं जो काम दूसरों के, जो लोग दूसरों के काम आते हैं। इकबाल। और इकबाल के इस नज़्म के ज़रिए ये सीख भी मिलती है कि किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो किसी न किसी मौके पर दूसरों के काम आ जाता हो, और हमें भी हर तरह से लोगों की मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। जिस तरह से इस नज़्म में आपने देखा कि जुगनू जो एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, लेकिन वो बुलबुल को रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें रोशनी दिखाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे आशिए तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब के लिए। सवालात यहाँ पे देखिए। पहला सवाल है मायने बताइए। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि शजर के माने दरख्त के आते हैं, आशिया घोंसले को कहते हैं, आहोजारी रोने को कहते हैं, रोना पीटना, अफसोस करना, और मशल कहते हैं चिरागदान, मोमबत्ती और दिया, इस तरह की चीज़ों के लिए मशल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और हकीकी मानों में मशल जिसे कहते हैं, मैंने ऊपर जिक्र कर दिया कि वो एक लकड़ी के सिरे पे तेल में भिगोकर कपड़ा बांध देना और उसको जला लेना, वो मशल कहलाती थी। दूसरा सवाल है हमारे यहाँ कि जवाब लिखिए। इस नज़्म का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। कुछ तो चीज़ें मैंने आपको इसके ताल्लुक़ से बता दी हैं, तो अब आपका काम ये है कि कमेंट बॉक्स में मुझे इस नज़्म का खुलासा अपनी ज़बान में लिख के बताइएगा, ताकि मैं भी ये देख सकूं कि आपने कितना समझा है। अगला सवाल है बुलबुल कहाँ उदास बैठा था? बुलबुल शजर की एक टहनी पर उदास बैठा था। तीसरा सवाल है बुलबुल की आहोजारी सुनकर जुगनू क्या बोला? तो हम देख लेते हैं। बुलबुल की आहोजारी सुन के जुगनू पास से ही बोलता है कि हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। तो ये बुलबुल की आहोजारी सुनकर जुगनू ने कहा था। अब हमारा अगला सवाल है वाहिद से जमा बनाइए। टहनी, टहनी यानी ब्रांच, और ये वाहिद है। टहनिया, इसमें अलिफ और नून गुन्ना आप बढ़ा देंगे तो ये जमा हो जाएगा। शजर, शजर वाहिद है, यानी इसको हम कहते हैं पेड़, इसकी जमा हम बनाएंगे अशजार, यानी अलिफ शीन जीम अलिफ और रे। रोशनी की जमा बनाने के लिए हम रोशनियाँ कर सकते हैं, रोशनियों कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से हम इस तरह से तब्दीली करते हैं इसमें जमा बनाने में। राह के माने रास्ता के आते हैं, और राहें जो है इसकी जमा होगी। रात की जमा रातें होती हैं, यानी ते के बाद ये और नून गुन्ना हम बढ़ा देंगे तो ये जमा बन जाएगी। दोस्तों, ये आज का हमारा सबक था हमदर्दी, और इस नज़्म को पढ़ने के बाद हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी हमेशा दूसरों के लिए मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
तो दोस्तों आज का ये सबक यहीं पर ख़त्म होता है। इस सबक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो के ज़रिए, ताकि वो भी कुछ सीख सकें और वो भी इसको पढ़ सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।